कृष्णा। राधे राधे दोस्तों पितृपक्ष का प्रारंभ हो चुका है और पितरों की शांति के लिए हमें धार्मिक कार्य या कौवे, गाय, कुत्ते को भोजन कराना चाहिए। अगर गाय, कुत्ता दरवाजे पर आ जाए तो उसे मारकर भगाना नहीं चाहिए। जितना धार्मिक कार्य हो हमें पितृपक्ष में करने से हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में शांति रहती है। मानता है कि पितृपक्ष में हमें कथा पितरों के शांति के लिए जरूर करनी चाहिए। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे उसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गए। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर हुए भोगे के यहाँ गए। वहां क्या था, मात्र पितरों के नाम का अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उनकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे सामर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रखना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो दो जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, आओ आंगन में औधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों में भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह बहुत ही हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के भोजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जिठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृ अत्यंत दयालु तथा कृपालु होते हैं। वह अपने पुत्र पौत्रों से पिंडदान व तर्पण की आकांक्षा भी इसीलिए रखते हैं ताकि उन्हें मन भरकर आशीर्वाद दे सके। इस प्रकार से जो कोई भी अपने पितरों के लिए दान पुण्य और कथा करता है तो पितृदेव उस पर प्रसन्न होकर भरपूर कृपा करते हैं। बोलो पितृदेव की जय। अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करिए। धन्यवाद।